आप सभी विश्वासी जनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को परमेश्वर के दर्शन के विषय में बताना चाहता हूँ। ये वो दर्शन है जो बीते समय में प्रभु ने हमसे बातचीत की और अपनी सेवा में आगे आने का मौका दिया। तो इसके लिए मैं आगे बताने से पहले प्रभु का एक वचन पढ़ना चाहूँगा जो आपको मिलेगा भजन संहिता उसके 33 अध्याय में। बड़ी खूबसूरत सी बात लिखी हुई है कि देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में बने रहें। इस वचन का जो यथार्थ है, इस वचन का जो मतलब है वो इतना सा है कि परमेश्वर को ये भाता है कि भाई लोग आपस में बने रहें, मिले रहें। और ये बात भाइयों तक ही मुझे नहीं लगता कि सीमित है, ये बात है उन बहनों के लिए भी कि बहन बहनों के बीच में आपस में मिली रहें, परिवार परिवारों से मिले रहें और ये सब मिल करके अपनी अपनी कलीसियाओं में बने रहें। परमेश्वर के इस वचन के अनुसार मैं अपने अगर दर्शन को साझा करूं तो वो ये है कि प्रभु ने मुझसे दर्शन में बातचीत की कि हम अपने समान जवानों की एक यूनिटी बनाएं, एक ग्रुप बनाएं, एक मिनिस्ट्री करें जिसमें हमारे दर्शन के अनुसार प्रभु ने कहा वो ये है कि 40 साल से ऊपर कोई भी इसमें सहभागी नहीं होगा। अर्थात 18 से लेकर के 40 वर्ष के बीच में जितने भी जवान हो, भाई हो, बहन हो, जिनके मन में प्रभु के प्रति सेवा का एक बोझ है, सेवा की जिम्मेदारी है या सेवा करना चाहते हैं, वो हमारे इस दर्शन में सहभागी होकर के हिस्सेदारी कर सकते हैं। और एक जो मुख्य बात ये भी है कि इस मिनिस्ट्री में जितनी भी सेवकाइयाँ होंगी, प्रभु यीशु मसीह से संबंधित सेवकाइयाँ होंगी, चाहे वो लोगों के बीच में सेवा करना हो, चाहे वो लोगों के बीच में परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना हो, चाहे वो लोगों को किसी भी तरह की सहायता पहुँचानी हो। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर जितनी भी तरह की सेवकाइयाँ हमें समय समय पर देता रहेगा, उतनी तरह की सेवकाइयों को हम आने वाले दिनों में अपने लोगों के साथ मिल करके करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें मैं आज आपको अपने दर्शन के संबंध में कुछ बातें बता रहा हूँ। इस पर हमने बीते 2-3 दिन काम किया, अपने कलीसिया के कुछ भाइयों के साथ में हमने इसको साझा किया और साझा करने के साथ साथ उन्होंने हमारे दर्शन के साथ प्रभु की सेवकाई में अपने आप को कनेक्ट किया और आगे आ करके उन्होंने वो सहभागिता दिखाई जिसमें हम प्रभु के साथ सम्मिलित होकर, एकजुट होकर के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के लिए, उसके सुसमाचार के प्रचार के लिए हम आगे आए हुए हैं। अभी तक हमारे पास में 7 से 8 परिवार हैं जो इस दर्शन से जुड़ करके आगे बढ़ करके प्रभु में महिमा करना चाहते हैं। जब हम भाइयों के साथ बातचीत कर रहे थे तो हर एक मिनिस्ट्री का एक उद्देश्य होता है, हर एक मिनिस्ट्री का एक नाम होता है, क्योंकि बिना नाम के हम कुछ भी नहीं है। तो कई सारे नाम हमने इसमें सोचे थे, कई सारे नाम पर हमने विचार किया। सब भाइयों से बातचीत करने के बाद हमें एक प्रभु की तरफ से बड़ा सुंदर सा नाम मिला, जो नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो नाम है यूथ रिवाइवल। रिवाइवल का अर्थ हमें से जितने मसीही भाई लोग हैं सबको मालूम है कि रिवाइवल का मतलब क्या होता है। रिवाइवल का मतलब होता है बेदारी। बेदारी वो आत्मा की भी हो सकती है। और रिवाइवल का जो एक दूसरा मतलब होता है वो होता है कि पुनर्स्थापित करना, यानी कि हम पहले थे, फिर हम खत्म हुए और अब वो समय है कि हम अपने आप को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। हमारा विश्वास है कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु में पहले बहुत अच्छे से, बहुत मजबूती के साथ में चल रहे थे, लेकिन उनके जीवन में कई सारी छोटी बड़ी घटनाओं के कारण उन्होंने वो सेवकाई में सहभागी होना थोड़ा सा कम कर दिए हैं। हमारा इस दर्शन के अनुसार, इस सेवकाई के अनुसार हम ऐसे भाइयों को, ऐसे बहनों को, ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं जो प्रभु में एक समय में सहभागी थे, लेकिन कुछ कारण की वजह से वो अपनी सहभागिता से, अपनी सेवकाइयों से पीछे हट गए, लेकिन अब उन्हें उचित अवसर नहीं मिला। आप हमारे साथ आए, इसमें सहभागी हो और सहभागी हो करके परमेश्वर के उस वचन के अनुसार कि देखो क्या भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर का
वचन बताता है कि खुदावंद हमारा सिर्फ एक है, जो आत्मा मिली वो भी एक है, प्रभु यीशु मसीह भी एक है, उद्धार भी हमारा एक है, और हम जो सेवा करने जा रहे हैं वो भी हम एकजुट होकर के आप लोगों के साथ मिल करके उस परमेश्वर की महिमा में सहभागी होकर के लोगों के साथ, लोगों के बीच में, और जितनी भी स्थानीय कलीसियां हैं हम उनके साथ में सहभागी होकर के काम करना चाह रहे हैं। हमारा मिशन कुछ भी अलग नहीं है। हमारा मिशन ये नहीं है कि यदि कोई भी साथी हमारा भारत के किसी भी प्रांत से जुड़ रहा है उसको हमारी कलीसिया में आकर के काम करना, नहीं, उसको उसकी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने स्थानीय क्षेत्रों में काम करना है। सो इस तरह हम अपनी सेवा का आगे के दिनों में विस्तार करेंगे। और एक बात जो सबसे बड़ी है वो ये है, जैसा मैंने बताया कि प्रभु हमारा एक है और उसकी सेवा भी एक है, और उसमें हम सहभागी हो करके, एकजुटता हो करके हमें उसके लिए काम करना है। ये अवसर है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रभु के सेवक, प्रभु के दासों, कि हम सब आगे आ करके परमेश्वर के उस दर्शन के साथ में अपनी सेवकाइयों को हम पूरा करेंगे, और आने वाले दिनों में प्रभु की जैसी भी इच्छा होगी, प्रभु हमें जिस भी रीति से आगे ले जाना चाहेगा हमें ले जाएगा। एक बात स्पष्ट रूप से आपके साथ में बताना चाहता हूँ, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं, कुछ भी का मतलब मैं आर्थिक स्थितियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हमें आगे सेवा में कैसे आगे बढ़ना है, हमें कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे आप लोग जब हमारे साथ कनेक्ट होंगे, कैसे हम आपके साथ सहभागी होंगे, हमें कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन एक विश्वास है कि हमें हमारा प्रभु जिस प्रकार बताता जा रहा है, जिस प्रकार हमें सिखा रहा है, उसी प्रकार से आप लोगों को भी सिखाएगा, और हम सब मिल करके जो भी प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की महिमा के लिए उचित होगा उस रीति से हमें आगे बढ़ेंगे। सो यदि आपके अंदर अभी भी कोई भी जरा सी भी इच्छा है तो अपने मन को प्रभु के वचन के अनुसार मोटा ना करें, परमेश्वर में समर्पित हो करके प्रभु के साथ मिल करके सेवा में सहभागी हो जाएं। यदि आप हमारे इस मिशन के साथ, हमारी इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन पर आपको अपना नंबर दे दूंगा, जिस पर आप कॉन्टैक्ट करके हमारे लोगों के साथ में कोऑर्डिनेट करके हमारे इस मिशन का हिस्सा हो सकते हैं। और जब तक मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और मैं अपनी बात बताना चाहता हूं, तब तक हमारे पास में लगभग 25 से 30 लोग जुड़ चुके हैं। सो लोग आते रहेंगे, इस सेवा में सहभागी होते रहेंगे, और प्रभु की इच्छा के अनुसार जब तक हम चाहेंगे तब तक हम प्रभु को मिल करके आप लोगों के सहयोग से महिमा करने पाएंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। एक बार फिर से आप लोगों को, आप सभी विश्वासी जनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की।